नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो हमने करंट अफेयर से पहला टॉपिक लिया हुआ है भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से लिया हुआ। आज है 15 सितंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भौगोलिक संकेतक से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के 2 उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। हमें देखेंगे कि ये कौन से 2 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिला। उसके बाद जीआई टैग क्या होता है और वो जो दोनों उत्पाद को मिला है वो दोनों उत्पाद कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका क्या क्या लाभ है। उसके बाद जीआई टैग के मामले में किस राज्य का कौन सा स्थान है। ठीक है, जितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको हम ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। हम सबसे पहले ये समझेंगे जीआई टैग क्या होता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जब वस्तु की पहचान उनके स्थान विशेष से होती है, क्योंकि वो स्थान विशेष में उनका गुण विशेष होता है, इसलिए उनकी पहचान स्थान विशेष से बन जाती है, इसलिए उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टडी में डाल दिया जाता है। तो अभी हाल ही में किन किन 2 उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमास, जो एक प्रकार के राजमा है। दूसरा रामवन सुलई शहद, जो शहद है। तो हम एक क्रमवार देखेंगे कौन क्या है। भद्रवाह राजमास क्या है। यह एक प्रकार लाल रंग का राजमा है जो मीठा और पौष्टिक होता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो अधिकतर देखो वस्तु में जो उत्पाद होता है ना, वो जगह विशेष के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो जगह विशेष का क्या है, तो ये भथुरा राजमास, ये राजमास जिले का नाम है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, राजमास जिले में पाया जाता है। अब बात करें रामवन सुलई शहद की, तो रामवन सुलई शहद एक प्रीमियर और विदेशी किस्म की शहद है। अब पाया कहाँ जाता है, तो ये सुलई नामक पौधे से निकाला जाता है। सुलई नामक पौधा कहाँ पाया जाता है, ये हिमालय के रामवन जिले में सुलई नामक पौधे से निकाला जाता है। रामवन जिले में सुलई नामक पौधा पाया जाता है और ये जो शहद निकाला जाता है सुलई नामक पौधे से निकाला जाता है। अगर आप बात करें कि जीआई टैग में कौन से राज्य का कौन सा स्थान है, तो प्रथम पे आता है कर्नाटक, जिनके पास 105 जीआई टैग का है। दूसरे पे तमिलनाडु, जिसके पास 91। तीसरे पे उत्तर प्रदेश, कितना आता है, 82। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है और उनके कितने कितने आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में एआई पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ORAN विमान किस देश ने लॉन्च किया। हमें समझेंगे ORAN विमान क्या है, किस देश ने लॉन्च किया, उसके बाद यह किसके किसके साथ मिलकर बनाया गया। ठीक है, एआई पर आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये, और यह किस देश ने बनाया, तो यह इजराइल ने बनाया। वैसे टेक्नोलॉजी के मामले में जब भी बात आती है तो इजराइल चाहे अमेरिका हो चाहे कोई सा भी देश हो, वो सबसे लगभग आगे ही रहता है। भले ही और चीजों में पीछे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल हमेशा आगे रहता है। अब बात करें कि एआई पर आधारित ORAN विमान किस देश ने लॉन्च किया, तो इजराइल हो गया। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का विमान है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर संचालित होगा और उड़ान भरेगा। और वो उड़ान भर के करेगा क्या, यह सीमा की सुरक्षा करेगा और आपदा की स्थिति में आपदा से निपटेगा, उसके साथ साथ निगरानी के काम आएगा। अब बात करें ORAN क्या होता है। ORAN ऑटोनोमस रिमोट एयर नेटवर्क एक प्रकार का विमान है जो क्या क्या काम करता है तो मैंने बता दिया। यह किसी न किसी मिलकर बनाया गया। यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI और इजराइल डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन IDF ने इसे मिलकर संयुक्त रूप से बनाया है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और इसे कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में ₹100 का सिक्का जारी किया गया। तो हम ये सबसे पहले समझेंगे कि यह किसके द्वारा जारी किया गया और NT रामाराव मुख्यमंत्री जी क्यों प्रसिद्ध है। ये पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे तो बहुत सभी राज्यों में लगभग होते हैं और इतने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, तो अगर सबकी स्मृति में इतना काम किया जाएगा तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ अलग थे। तो किस तरीके से अलग थे, इनकी क्या मुख्यतः प्रसिद्धि थी, किनकी वजह से इनको जाना जाता है, ये सभी हम आयाम पर समझेंगे। अभी इनकी स्मृति के दिवस पे ₹100 का सिक्का जारी किया गया। यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। यह प्रसिद्ध क्यों है, ये इनकी अन्य उपाधि क्या है, तो इन्हें आंध्र प्रदेश के पिता या आंध्र प्रदेश के राजा के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः प्रसिद्ध क्यों थे, तो इन्होंने भगवान राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का रोल किया था। रामायणम जो 1960 में आया हुआ था, तो वहां पे भगवान श्री राम का भूमिका में इन्होंने काम किया था, और महाभारत जो आया था तो भगवान श्री कृष्ण की भूमिका इन्होंने काम किया था। तो जब लोग, तभी से इन लोग इन्हीं को ही भगवान राम
का दर्जा मतलब भगवान राम इन्हीं को ही मान लेते और इसीलिए इनको परिणाम स्वरूप लोग इन्हें पूजनीय मानते रहे और इसी के परिणाम स्वरूप ये 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके और इनकी प्रसिद्धि यहाँ तक कि अभी भी लोग इन्हें पूजनीय मानते हैं। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है, देखेंगे कि अभी क्या इसके तहत क्या क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां और अंतिम स्थित युद्धपोत जलावतरण किया गया। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो युद्धपोत जलावतरण किया गया वो क्या क्या है, क्या नाम है उसका, और यह कब किया गया और यह किसके द्वारा इसको बनाया गया, और उसके साथ साथ स्टील्थ युद्धपोत क्या होता है, स्टील्थ युद्धपोत क्या होता है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 17A चलाया गया था, जिसके अंतर्गत टोटल 7 विमान बनना था। तो मतलब 6 विमान बना के, 6 युद्धपोत बना के और उसको जलावतरण जल में उतार भी दिया गया। अभी 7वां और अंतिम युद्धपोत बना के अभी हाल ही में इसको जलावतरण किया गया। तो उसका क्या नाम है, तो इसका नाम महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये उड़ीसा के उड़ीसा क्षेत्र में भारत के पूर्वी घाट की तरफ एक स्थित पर्वत चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का नौसेना युद्धपोत है, नौसेना का नया युद्धपोत है। यह कब जलावतरण किया गया, 1 सितंबर 2023 को। यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इसको बनाया गया है। अगर बात करें स्टील्थ युद्धपोत क्या होता है, युद्धपोत तो इसके पहले भी थे, लेकिन स्टील्थ युद्धपोत का मतलब होता है कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस होगा जिसके अंदर एक ऐसी क्षमता होगी जो रडार, सोनार और इंफ्रारेड किरणों से बच सकेगा। अब इनसे बचे कैसे, तो देखो इसको एक ऐसे एंगल पे सेट किया जाएगा जैसे रडार जो अपने किरण भेजे और जिस एंगल पे पकड़ने का तो किरण ही उसकी रिफ्लेक्ट कर दे, विचलित कर दे, जिससे कि वो रडार से बच जाएगा। सोनार और इंफ्रारेड इस स्थिति में क्या करेगा, सोनार और इंफ्रारेड क्या करते हैं, जो किरण भेजती है उसको एक ऐसी इसको मटेरियल से बनाया जाएगा, उनको ही अवशोषित कर लेगा, इनको बाहर निकलने ही नहीं देगा। जब बाहर ही नहीं निकलेगा, आउटपुट ही नहीं जाएगा, तो वहां पे लोग उसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो इनके अंदर ये कुछ गुण है, इसके लिए इसे स्टील्थ युद्धपोत कहा जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 का गोल्ड पदक किन्हें मिला। सबसे पहले ये समझेंगे ई गवर्नेंस पुरस्कार क्या है, उसके बाद यह किस योजना को मिला, और जिस योजना को मिला वह योजना क्या है, उस योजना का क्या लाभ है कि उसको पदक दिया गया, और यह कब 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 इसको मतलब घोषणा किया गया था, इस और यह किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2023 का गोल्ड पदक किन्हें मिला, किस योजना को मिला, पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को मिला। ई गवर्नेंस क्या होता है, देखो राष्ट्रीय योजना का या देश में जितने भी पिछले पुरानी तरीके से काम हो रहे हैं उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जोड़ के डिजिटल रूप में रूपांतरित करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, यह पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व क्या है, इसके तहत जितने ग्रामीण भारत के सभी भूमि अधिकारों एवं स्वामित्व को सुदृढ़ करना। इसका मतलब यह है कि जितने स्वामित्व लोग हैं उनके भूमि का आधिकारिक दस्तावेज दिया जाए। इसके पहले भी आधिकारिक दस्तावेज था, लेकिन यह आधिकारिक दस्तावेज देकर यह प्रमाण कर दिया जाएगा कि आपकी जमीन इतना ही है, मतलब यहाँ तक आपका जमीन है। इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी भूमि विवाद होता रहता है, आपस की कि मेरा यहाँ तक क्षेत्र है, वो कहते हैं वहां तक मेरा क्षेत्र है, ये जो विवाद है ये कम होगा। इससे लाभ और क्या लाभ होगा, इससे ग्रामीण विकास होगा। जब विवाद ही कम होगा, जाहिर सी बात है लोग अपने काम में ही व्यस्त रहेंगे, जिससे कि विकास होगा ही। यह ई गवर्नेंस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया, इसको 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत किया गया और इसको 2025 तक सभी सेक्टर के सभी क्षेत्र में 2025 तक ई गवर्नेंस से जोड़ दिया जाएगा। यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ। अब ये सबसे पहले ये समझे कि कौन सा सम्मेलन हुआ और कहाँ पे हुआ और वो सम्मेलन कब हुआ, इसके साथ ही उसका कौन सा संस्करण है, इस बार का थीम क्या था, इसके साथ ही भारत की तरफ से उसमें कौन पार्टिसिपेट किया, वर्तमान उसमें सदस्य कितने हैं, ये सभी हम आयाम पर क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में 2023 आसियान भारत शिखर का सम्मेलन प्रारंभ हुआ और यह सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ, यह जकार्ता इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया कहाँ पे है, यह पूर्वी एशिया के पूर्वी एशिया के जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट ऊपर स्थित है। ठीक है, यह कब इसका आयोजन किया गया, यह 6 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संस्करण है, यह 20वां संस्करण है।
इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम आसियान मामले विकास का केंद्र है। भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट किया? भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें वर्तमान कितने सदस्य? इसमें वर्तमान 10 सदस्य, और इस सम्मेलन के दौरान ही इसमें एक सदस्य को और जोड़ा गया, 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते। किसको? तिमोर लेस्ते। अब इसी के समय जकार्ता में ही एक और सम्मेलन हुआ, जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इनका भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है उनको भी देखेंगे। कौन सा संस्करण है इसका? पूर्वी एशिया का। तो यह 18वां शिखर सम्मेलन। इसमें अध्यक्ष कौन था? तो इंडोनेशिया जकार्ता ही था। इसको कब स्टार्ट किया गया? इसका सम्मेलन कब था? इसको भी 6 से 7 सितंबर ही था। इसमें कौन भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया? इसमें भी भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें शामिल हुआ गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर को संपूर्ण पकड़ बनानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।